आज के वीडियो में हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल, पहले आपने 3 अकाउंट देखा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट में ट्रांजैक्शन को कैसे आपको डेबिट और क्रेडिट करना है, क्योंकि पूरा अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट पे बेस है, डबल एंट्री सिस्टम। दैट मीन्स वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड करस्पॉन्डिंग अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये तीनों के रूल जब आप समझ पाएंगे तब आप एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करेंगे। एंड जनरल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। दैट मीन्स जिस पर्सन को कैश, गुड्स, एसेट्स कुछ भी मिलता है उसको आपको डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लेते हैं DR डॉट। एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को, चाहे वो कैश दे, गुड्स दे, एसेट्स दे, कुछ भी चीज जो देने वाला पर्सन है, चाहे वो रियल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसको आपको क्रेडिट करना है। और क्रेडिट को हम अकाउंट्स में 2 से दिखाते हैं। सो गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो आपके बिजनेस में आता है, चाहे गुड्स आए चाहे एसेट्स आए, कैश आए, जो भी चीज आती है उसको आपको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट what goes out from business, from business, बिजनेस से जो भी जाता है, चाहे आप कैश पेमेंट करें, चाहे आप गुड्स सोल्ड करें, चाहे आप एसेट्स दें, जो बिजनेस से जाएगा उसे आपको क्रेडिट करना है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल account. Nominal account golden rule is debit all expenses and losses. बिजनेस में जो भी खर्च होता है या हानि होती है, लॉसेस, इसको आपको डेबिट करना है। खर्च, अगर आपने रेंट दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, कमीशन पे किया, आपने डिस्काउंट दिया, तो सब आपके बिजनेस के लिए खर्चे हैं, इनको आप क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो आपको इनकम होता है या फायदा होता है उसको आपको क्रेडिट करना है। इनकम, आपने रेंट दी, रेंट पे अपनी बिल्डिंग दी है, रेंट रिसीव्ड हुआ, आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, ये सभी इनकम है, तो इनको आपको क्रेडिट करना होगा। तो एक बार गोल्डन रूल को अच्छे से देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट, debit all expenses and losses and credit all income and gains. Is it clear? ये तीनों गोल्डन रूल और कहाँ पे किस अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन को लेना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तो हमेशा आपकी जनरल एंट्री सही होगी। जनरल एंट्री आपके अकाउंट्स का बेस है। अगर आपने जनरल एंट्री सही किया तो आप 90% श्योर हो सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स आपका सही बनेगा। अब आगे बढ़ने से पहले, जनरल एंट्री करने से पहले, 2 स्पेशल टर्म्स जो अकाउंट्स में यूज होते हैं लेकिन आपके लिए वो नया है या सम टाइम आप कंफ्यूज रहते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड अनदर वन ड्रॉइंग्स। अकाउंट्स में ये 2 जो टर्म्स है वो बार बार आते हैं, लेकिन बहुत
टाइम ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्ट, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? जब बिजनेसमैन मतलब जिस व्यक्ति का बिजनेस है वो अपने बिजनेस में कैश, गुड्स और फर्नीचर, एनीथिंग जो वो अपने बिजनेस में खुद इंट्रोड्यूस करता है तो अपने नाम की जगह वो कैपिटल यूज करता है। जैसे नॉर्मली आप एक सिंपल एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं मैं जा रही हूँ। आपने ये नहीं बोला, सपोज आपका नाम है रीता, रीता जा रही है, उसकी जगह आपने क्या यूज किया, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे ही जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैश लगाता है, गुड्स लगाता है या एसेट्स इंट्रोड्यूस करता है तो उसके खुद का बिजनेस है। और एज पर अकाउंटिंग रूल बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों को दो अलग अलग पर्सन माना जाता है। तो जब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो वहां पे उसके नाम की जगह हम लेते हैं कैपिटल। दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ बिजनेसमैन, नेम ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारी के नाम की जगह आप कौन से टर्म को यूज करोगे, कैपिटल। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बना है ड्रा, विड्रा करना, विड्रा मतलब निकालना, ये सब आप समझते होंगे। एटीएम से हम बोलते हैं अमाउंट विड्रा करने जा रहे हैं, तो विड्रा से बना है ड्राइंग्स। ठीक उल्टा, जब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश, गुड्स और एसेट्स निकालता है तो जब वो अपने यूज के लिए निकाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा। तो जब जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो हम ड्राइंग अकाउंट यूज करेंगे। उसके नेम की जगह अगेन इन प्लेस ऑफ बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन की नेम की जगह जब वो अपने ही बिजनेस से कैश, गुड्स और एसेट निकालता है तो हम जो टर्म यूज करेंगे वो होगा ड्राइंग्स। तो जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैश, गुड्स और एसेट्स लगाता है तो हम कैपिटल लेंगे, और जब वो अपने ही बिजनेस से कैश, गुड्स और एसेट विड्रॉ करता है तो हम ड्राइंग्स अकाउंट लेंगे। अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं ये दोनों टर्म्स को समझने के लिए। रोहन started business with cash rupees 50,000. रोहन started business with cash rupees 50,000. रोहन ने एक बिजनेस शुरू किया, कितने रुपए से, 50,000। तो बिजनेस जो है हम इन द बुक्स ऑफ रोहन, आप जो जनरल एंट्री करेंगे वो किसकी बुक्स में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ रोहन। रोहन जो है वो बिजनेसमैन है तो उसके बुक में ही जनरल एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ रोहन। ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। बिजनेस में आया क्या, कैश रुपीज 50,000। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। बिजनेस में क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। एंड हु इज द गिवर, देने वाला कौन है, रोहन जिसका बिजनेस है। तो नॉर्मल अगर वो कोई थर्ड पर्सन होता तो हम उसके नाम को यूज करते, लेकिन यहाँ टू रोहन की जगह हम क्या लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्लियर में कर दे रही हूँ टू रोहन, लेकिन रोहन का ही बिजनेस है। अभी आपको मैंने रूल बताया, इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ बिजनेसमैन नॉर्मली वी यूज द कैपिटल अकाउंट। तो आपकी जनरल एंट्री क्या हो गई, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश को आप डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर, रोहन, रोहन देने वाला है लेकिन वो रोहन का ही बिजनेस है तो रोहन के नाम की जगह हम जो वर्ड लेंगे वो क्या होगा, कैपिटल। तो जनरल एंट्री आपकी हो गई
कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। एक जनरल एंट्री, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर करस्पॉन्डेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड। ड्राइंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये दोनों टर्म्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ड्राइंग का एक एग्जांपल लेते हैं। रोहन विड्रा 500 rupees from business for personal use. Rohan withdraw 500 rupees from business for personal use. रोहन ने अपने बिजनेस से 500 रुपीज विड्रॉ किया, किसके लिए? पर्सनल यूज, मतलब अपने लिए। अगेन अब बिजनेस से 500 रुपीज जो है कैश, ये क्या है आपका? रियल अकाउंट। कैश इज ऑलवेज रियल अकाउंट। बैंक इज पर्सनल अकाउंट बट कैश इज रियल अकाउंट। तो 500 रुपीज कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब बिजनेस से कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अगेन रोहन इज अ बिजनेसमैन, तो रोहन के नाम की जगह हम क्या लेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। रोहन के नाम की जगह ब्रैकेट में लिख सकते हैं रोहन के नाम की जगह हम क्या लेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना? 500 रुपीज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। रोहन का बिजनेस है, रोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो मिला उसने, उसके खुद को पैसा मिल रहा है, तो उसके नाम की जगह हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट है टू कैश अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, हमने 500 रुपीज क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल आपके दो पार्ट हो गए। पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट गोल्डन रूल इज debit what comes in business and credit what goes out from business. And third, nominal account golden rule is debit all expenses and losses and credit all income and gains. तो I think अब आप अकाउंट्स को और उसके गोल्डन रूल को समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जर्नलाइज कैसे किया जाता है। तब तक आप क्वेश्चंस देखिए, अकाउंट्स कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं और गोल्डन रूल उसके क्या होंगे। और कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं, तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा।